अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ इन द यूट्यूब चैनल। 26 सितंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर ये कि जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है या फिर कहे कि फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर यानी सुब्रमण्यम जयशंकर, और जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर है प्रिंस फैसल बिन फरहान, इन दोनों लोगों के टेलीफोन पर बात हुई है। बीते दिन इंडियन एम्बेसी ने भी ये पोस्ट करके बताया है, और जहाँ से मैं खबरें उठाता हूँ रोज़ाना उस साइट पर भी ये खबर देखने को मिल रही है। बातचीत के अंदर दोनों मुल्कों को लेकर जो आपसी रिश्ते होते हैं यानी जो भी कुछ चल रहा होता है दोनों मुल्कों के बीच, उसको लेकर बातचीत हुई है। लेकिन दोनों देशों को लेकर जो इस वक्त की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एयर ट्रैफिक, यानी हवाई जहाज़ों पर जो पाबंदी लगी हुई है उसको लेकर कोई बात हुई है या नहीं। तो इसका जवाब यह है कि बहुत तरह की यहाँ पर बातें हुई है, और हवाई जहाज़ को लेकर खासकर यहाँ पर खुलकर नहीं लिखा जाएगा, लेकिन बहुत सारा लंबा आर्टिकल है और बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई है। G20 को लेकर बातें हुई है, आपसी कारोबार को लेकर बातें हुई है। तो खबर के बाद आई होप कि कोई नतीजा निकल जाए फ्लाइट्स को लेकर, क्योंकि फ्लाइट के बारे में जो भी बातचीत होगी सऊदी अरब के विदेश मंत्री और इंडिया के विदेश मंत्री दोनों मिलकर ही तय करेंगे। यानी एक से दूसरे देश को लेकर जो भी ताल्लुकात बनते हैं उससे मुतालिक जो बातें होती है वो विदेश मंत्री ही करते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि फ्लाइट को लेकर कोई मसला हो या फिर दूसरे तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो इसको जो उठाते हैं फॉरेन मिनिस्टर ही उठाते हैं। और अगर आज हमारे बीच में सुषमा स्वराज होती तो ये मसला काफ़ी जल्दी सुलझ गया होता, क्योंकि उनके काम करने का अंदाज काफ़ी अच्छा था। बात पार्टी की नहीं है, पार्टी पहले भी सेम थी अब भी सेम है, लेकिन जो मिनिस्टर होते हैं उनका काम करने का अपना अपना अंदाज होता है। तो मैंने जहां तक इनकी स्पीचेस सुनी है, उनके काम करने का तरीका देखा है, कोई किसी तरह की तेजी नजर नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ अगर सुषमा स्वराज का पीरियड देखे पिछले वाला, तो उनका काम करने का अंदाज ही कुछ अलग था। सऊदी अरब में उम्रे की शुरुआत जो है 4 अक्टूबर से होने जा रही है। लगातार आप खबर सुनते आ रहे हैं, और एक ऐप लॉन्च होने वाली है 27 सितंबर को, जिसका नाम एतमरना है। सब कुछ उसी के ज़रिए कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन अब खबर ये निकल कर आ रही है कि 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी ग्रुप वाइज जो है उम्रा इस बार किया जाएगा। जैसे ही कोरोना का माहौल है, 3 घंटे के अंदर तवाफ़ भी करना है और सफ़ा मरवा की सही भी करनी, यानी जो भी काम आपको करना है सिर्फ आपको 3 घंटे रुकने का टाइम दिया जाएगा। तो जैसे कि आपको लगातार पहले भी बताया जाता रहा है कि 4 तारीख से जो है पहला स्टेज शुरू होगा उम्रे का, जिसके अंदर 6000 लोग पर डे रखे गए हैं, यानी 6 ग्रुप बनाए जाएंगे और एक ग्रुप के अंदर 1000 लोग होंगे। 3 घंटे के लिए एक ग्रुप को मस्जिद हराम के अंदर छोड़ा जाएगा ताकि किसी भी तरह का रश ना हो, तवाफ़ अच्छे से हो जाए और सफ़ा मरवा की सही भी अच्छे से हो जाए। तो इस तरह से 6 ग्रुप एक दिन के अंदर छोड़े जाएंगे तो 6000 लोग बन जाते हैं, और ये सिलसिला जो है 18 तारीख तक चलता रहेगा। उसके बाद हालात को देखते हुए लिमिट बढ़ाई जाएगी, और उसके बाद तीसरा जो स्टेज शुरू होगा वो 1 नवंबर से होगा। यानी जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा और सब कुछ ठीक रहेगा, लिमिट बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जो फिलहाल शुरुआत होगी वो 4 अक्टूबर से होगी, और एतमरना एप्लीकेशन के ज़रिए सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा। कल को यानी 27 सितंबर को एप्लीकेशन आ जाएगी, और जैसे एप्लीकेशन आ जाएगी मैं इसको डाउनलोड करके इसका रिव्यू करूंगा, आपसे सब चीज़ें आपको समझाऊंगा। सऊदी अरब की मार्केट में बीते दिन सोने की कीमतों में काफ़ी गिरावट देखने में आई है। बात करते हैं 24 कैरेट के सोने की, तो 1 ग्राम सोने की कीमत जुमरात को 226 रियाल और 18 हलाले थी, जबकि जुमा को 223 रियाल और 41 हलाला हो गई। 21 कैरेट सोने की अगर बात करते हैं तो जुमे की इसकी कीमत 195 रियाल और 48 हलाले रही, जबकि जुमरात को इसकी कीमत 197 रियाल और 91 हलाला थी। 18 कैरेट सोने की कीमत जुमरात को 169 रियाल और 64 हलाला थी। जुमे को कम होकर इसकी कीमत 167 रियाल और 56 हलाला हो गई। 1 औंस सोने की कीमत 6948 रियाल और 75 हलाला हो गई, जबकि जुमरात को 7035 रियाल इसकी कीमत थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब के साथ साथ दुनिया भर की मार्केटों के अंदर भी सोने की कीमतों में बीते दिन गिरावट आई है। सऊदी अरब में बीते दिन आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 472 नए केसों की पुष्टि हुई है, 843 नई रिकवरी है, 26 मरने वालों की तादाद है। कुल संख्या में अगर देखते हैं तो 3,32,329 कोरोना के कुल केस हो चुके हैं, 3,15,636 कुल रिकवरी है, 4,625 मरने वालों की कुल तादाद है। 12,068 एक्टिव केस है, जिनमें से 1,043 की हालत नाजुक है, जिनको ICU में दाखिल किया गया है। सऊदी अरब के रियाद में मकतब अल अमल यानी लेबर ऑफिस की तरफ से चेकिंग का सिलसिला जारी है।
21 अजनबियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि इकामा और लेबर लॉ को वायलेट कर रहे थे। इनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी वो बेदखली की जाएगी, यानी इनको सऊदी अरब से बेदखल किया जाएगा, किसी भी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यानी जो गिरफ्तार किए गए हैं किस लोगों में, कुछ तो ऐसे थे जिनका इकामा एक्सपायर था और कुछ ऐसे थे जिनका इकामा था ही नहीं, और कुछ ऐसे थे जो कि इकामे पर जो प्रोफेशन लिखा हुआ है उससे हटकर काम कर रहे थे। जैसे कि आपको मालूम है, अक्सर सऊदेशन का मैं जिक्र करता रहता हूँ, तो सऊदेशन के दौरान जिन दुकानों में सऊदियों का रहना जरूरी है, अगर उनमें अजनबी पकड़े जाते हैं तो उन पर बेदखली की कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ आपको बताते कि मकतब अव्वल ने रेंट ए कार एजेंसियों पर 24 से ज़्यादा जो है नोटिस जारी किए हैं, और बल्दे की तरफ से जो नियम बनाए जाते हैं उनका वायलेशन करने पर कई दुकानें सील भी कर दी है। रियाज मकतब अव्वल ने रेंट ए कार एजेंसियों, गोश्त की मार्केटों, मोबाइल और कंप्यूटर की दुकानों पर 800 से ज़्यादा छापे मारे हैं। मकतब अव्वल यानी लेबर ऑफिस की टीम के साथ ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, रियाज म्यूनिसिपैलिटी और गश्त करने वाली फोर्स के कई अधिकारी मौजूद थे। सऊदी अरब के अल अहसा के अल हफूफ शहर से बहुत दर्द भरी खबर सामने आई है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि सऊदी जो है शाम को असर और मगरिब के टाइम घरों से बाहर निकल जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो इसी तरह का कुछ माहौल था अल हफूफ में स्पोर्ट स्टेडियम के पार्क के करीब। यानी अल हफूफ में स्पोर्ट स्टेडियम के पार्क के करीब एक फैमिली ठहरी हुई थी, यानी सड़क से वो काफी दूर थे, लेकिन दो गाड़ियों में अचानक टक्कर हो जाती है और एक गाड़ी जो है सीधे फुटपाथ पर इधर चढ़ जाती है जहां पर ये फैमिली ठहरी हुई थी, और उस फैमिली में एक औरत के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है और फौरन मौके पर ही मौत हो जाती है। यानी खबर के मुताबिक औरत गाड़ी के पहिए के नीचे आ जाती है और जान से हाथ धो बैठती है। पुलिस ने रिपोर्ट मिलते हादसे की वजह जानने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, कितनी दर्दनाक ये खबर है। अच्छे भले लोग घर से बाहर थोड़ा टहलने आते हैं, तफरी करने आते हैं, लेकिन ये क्या पता था कि उनके साथ इस तरह का हादसा होगा कि एक बंदा परिवार का कम हो जाएगा। और आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है। इस खबर में आपको एक अलग अंदाज में चोरी करते हुए एक चोर दिखाई देगा। वो ज़्यादा कुछ नहीं चुरा रहा है, सिर्फ जो यहाँ का नेशनल फ्लैग है सऊदी अरब का उसकी चोरी कर रहा है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सैल्यूट करके चोरी करता है झंडे की। ये खबर किस शहर से है ये हमें पता नहीं चल पाया है, लेकिन आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा मैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि चोर ने किस तरह से बड़े आराम से चोरी की है सैल्यूट करते हुए नेशनल फ्लैग को। बहरहाल खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। شوي شوي اصبر شوي ولا عليك تنزله ولا عليك تنزله هذا صاحي بعدين كبير ما هوش صغير ما هو طفل والله العظيم رجع 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 سير رجع رجع هذا صحيح